जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट टॉप 41 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार एग्जाम के लिए समान ज्ञान विविध करंट अफेयर के मिक्स क्वेश्चन साथियों होने वाले हैं। साथियों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहेंगे। ये हाई लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। करंट अफेयर विद समान ज्ञान मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। हाल ही में विदेश मंत्रालय की नई सचिव कौन बनी है? हाल ही में विदेश मंत्रालय की नई सचिव कौन बनी है? तो साथियों श्री प्रिया कुमारी जी बनी हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, यानी श्री प्रिया जी बनी हैं हाल ही में विदेश मंत्रालय की नई सचिव। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2 LIC कंपनी को कितने राज्यों से नोटिस मिला है? LIC कंपनी को कितने राज्यों से नोटिस मिला है? तो साथियों LIC कंपनी को साथियों 3 राज्यों से नोटिस मिला है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 2 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 विश्व अंतर्मुखी दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुख दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कथा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 2 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर्यावरण किस राज्य के पार्वती आगरा पश्चिमी बिहार को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? पर्यावरण किस राज्य के पार्वती आरगा पश्चिमी बिहार को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो साथियों ये हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हाल ही में कौन अंडमान निकोबार दौरे पर रहेंगे और संसदीय सलाहकार सीमित बैठक की अध्यक्षता करेंगे? हाल ही में इनमें से कौन अंडमान निकोबार दौरे पर रहेंगे और संसदीय सलाहकार सीमित बैठक की अध्यक्षता करेंगे? तो साथियों ये साथियों आपके गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हाल ही में कौन 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलियाई टैरिफ लाइनों पर जीरो ड्यूटी लागू होने की घोषणा की है? हाल ही में कौन 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलियाई टैरिफ लाइनों पर जीरो ड्यूटी लागू होने की घोषणा की है? तो साथियों ये पीयूष गोयल जी ने ये घोषणा की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य ने वर्ष 2025 में अपने नाम किया है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य ने वर्ष 2025 में अपने नाम किया है? तो साथियों ये ट्रॉफी झारखंड राज्य ने अपने नाम किया है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कजाकिस्तान की किस खिलाड़ी ने फीडे वर्ल्ड बिल्ट्रेज चेस चैंपियनशिप 2025 महिला श्रेणी खिताब जीता है? तो साथियों यह हाल ही में बिम्बिसारा ने जीता है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10
बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनाने वाला यूरोपीय संघ कितनावां देश बना है? बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनाने वाला यूरोपीय संघ कितनावां देश बना है? तो साथियों ये 21वां देश बना है, याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आयुष्मान भारत 2025 एकमात्र कौन सा राज्य है जो इस योजना में शामिल नहीं हुआ है? आयुष्मान भारत 2025 एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जो इस योजना में शामिल नहीं हुआ है? तो साथियों हाल ही में 2 राज्य अभी शामिल हुए हैं और साथियों ये अकेला राज्य पश्चिम बंगाल बचा है जो इस योजना में शामिल नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? साथियों भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो साथियों एयर मार्शल नागेश कपूर को नियुक्त किया गया है हाल ही में, ये आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13 है कि बिहार कर्मचारी को चयन आयोग बीपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बिहार कर्मचारी को चयन आयोग बीपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो साथियों हाल ही में आलोक राज को बनाया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ममाडी डोम्बोरिया किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? हाल ही में ममाडी डोम्बोरिया किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो साथियों गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे सम्मानित करने की संभावना है? तो साथियों ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित करने की घोषणा की गई है, याद रखना। इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाने की संभावना है, डोनाल्ड ट्रंप को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक डाक सेवा बंद करने का पहला देश बना है? निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश बना है? तो साथियों ये देश डेनमार्क बना है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हायो मॉरिशस का संबंध किस खेल से है? तो जिनका हाल ही में निधन 62 एज में हो गया है। हायूस मॉरिशस का संबंध किस खेल से था जिनका हाल ही में 62 साल की आयु में निधन हो गया? तो साथियों इनका संबंध क्रिकेट खेल से इनका संबंध था, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो साथियों ये काव्या कीर्ति केन बनी है, याद रखना, जो भारत की सबसे कम उम्र की पहुंचने वाली भारतीय महिला बनी है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कितनी रुपये की लागत से प्रति वर्ष 2026 से लेकर 31 अवधि के लिए भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने और घरेलू कंपनियों को ग्लोबली मुकाबला करने में मदद करने के लिए एक ही मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना शुरू की है? तो साथियों ये इसमें साथियों
4531 करोड़ की लागत लगने वाली है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये योजना 2026 से 31 अवधि के लिए शुरू की जाएगी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हाल ही में कुशावर्ती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? साथियों, हाल ही में कुशावर्ती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? तो साथियों ये साथियों गोवा राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हाल ही में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों को आसान बनाने के लिए कहां पर जन विश्वास बिल 2026 मंजूरी दे दी गई है? साथियों, हाल ही में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों को आसान बनाने के लिए कहां पर जन विश्वास बिल 2026 बिल मंजूरी दे दी गई है? तो साथियों दिल्ली में दे दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों रजत पदक जीता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? निम्नलिखित में से कौन 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो साथियों ये राज्य आसाम बना है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हाल ही में एक्ट एशिया वहीट लोग का कितनी वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया? हाल ही में एक्टर एशिया वहीट लोग का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो साथियों 71 उम्र की आयु में हाल ही में साथियों निधन हो गया, ये आप लोगों को याद रखना है। जो ये एक एक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, संघ व राज्य संबंध किस अनुसूची में है? संघ एवं राज्य का संबंध किस अनुसूची में है? तो साथियों अनुसूची 1 में इसका संबंध है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, लेजर एक युक्तवा है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो साथियों इसके द्वारा उद्दीपित विकिरण को उत्पन्न किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, प्रकाश ऊर्जा को ऑप्टिकल फाइबर में संचारण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचारण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो साथियों ये साथियों आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रकाश के एक बिंदु स्रोता को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे। प्रकाश के एक बिंदु स्रोता को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो साथियों ये अनंत बनेंगे, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, गिलास पानी पीने से कितनी यानी 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? साथियों 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो साथियों 0 मिलती है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो साथियों 18 होती है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, मानव शरीर में लोहा की मात्रा कितनी होती है?
मानव शरीर में लोहा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो साथियों 4% मानव शरीर में लोहा की मात्रा होती है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, समानता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी कम होती है? तो साथियों समानता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा साथियों 1/2% कम होती है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 32, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि वह कहा जाता है, इसका भार कितना होता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसका भार कितना होता है? तो याद रखना साथियों इसका भार 6 ग्राम होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कनाडा देश को G7 संगठन में सदस्यता कब प्राप्त हुई थी? तो साथियों ये 1946 में यानी 1976 में प्राप्त हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, OIC का गठन कितनी ईस्वी में रबाता में हुआ था? OIC का गठन कितनी ईस्वी में रबात में हुआ था? तो साथियों इसका गठन 1969 ईस्वी में रबात में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना मनीला में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप लोगों को याद रखना है एशियाई विकास बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36, वायुस्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वायुस्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये हैदराबाद में स्थित है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है, यह साथियों आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विजन पोर्टल किसने जारी किया जाता है? तो साथियों विजन पोर्टल जारी किया जाता है, तो हाल ही में किसने जारी किया? साथियों विजन पोर्टल किसने हाल ही में साथियों जारी किया? तो याद रखना ये अमित शाह जी ने जारी किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों A हो जाएगा, यानी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। विजन पोर्टल किसने जारी किया? यहाँ पर PDF बनाते समय साथियों मिस्टेक हो गई है। विजन पोर्टल किसने जारी किया? तो साथियों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया था, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट और साथियों इसके जारी करने का उद्देश्य है वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया था, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, गजरक्षक ऐप किसने जारी किया? गजरक्षक ऐप किसने जारी किया? तो साथियों यानी किस राज्य सरकार ने जारी किया? तो याद रखना ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जारी किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका जारी करने का उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौतियों को निपटने के लिए ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिमा सेतु पोर्टल किसने जारी किया? तो साथियों प्रतिमा सेतु पोर्टल ये साथियों संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। और इसका जारी करने का उद्देश्य UPSC में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए
इसे जारी किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 41, यानी साथियों आज का क्वेश्चन नंबर 1, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। रूस देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों रूस देश की मुद्रा रूबल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।